पूरे सर्दी बस 1 चम्मच इसे खा लो, आप बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। आँखों के चश्मे हट जाएँगे, बालों का झड़ना बिल्कुल भी रुक जाएगा और जोड़ों कमर के दर्द से भी बिल्कुल राहत मिलेगा। और ये विटामिन सी से भरपूर है। आंवले की आज हम एकदम नई रेसिपी लेके आए हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका मनीषा रसोई में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आंवले की इस नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम के करीब ये आंवले ले लिए हैं। मार्केट में आंवले गिरने लगे हैं तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आंवले को अच्छे से पानी से धो के और उनको अच्छे से कॉटन कपड़े से पोंछ लिए हैं। पोंछने के बाद हम आंवले को कद्दूकस कर लेंगे, यानी कि ग्रेट कर लेते हैं। तो इधर देखिए, इस तरीके से हम ग्रेटर ले लेते हैं, इस तरीके से इनको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस से जो और भी आंवले हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम ग्रेट कर लेते हैं पहले। तो इधर देखिए, मैंने आंवले को ग्रेट करके ले लिए हैं। ग्रेट करके लेने के बाद जो इनके बीज है इनको हम फेंक देते हैं। तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई को रख दिए गैस पे गर्म होने के लिए। इधर हमारे कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम 2 चम्मच इसमें हम ले लेते हैं घी। देसी घी है तो इसे हम घी में ही बनाएंगे। तो अब हम घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और इस रेसिपी को आप चाहे तो एक बार बना के स्टोर करके रख सकते हैं। आप पूरे सर्दी आप इसे 1 चम्मच खा सकते हैं। ये खाने में टेस्टी के साथ हेल्दी भी होते हैं। तो आप इस आंवले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इधर हमारे घी भी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब उसमें हम आधी चम्मच इसमें हम साबुत जीरा ऐड कर लेते हैं। जीरा ऐड करने के बाद इसमें हम आधी चम्मच इसमें हम सौंफ ऐड कर लेते हैं। सौंफ और जीरा का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा आता है। तो इनको हम हल्का सा कलर चेंज होने देना है। इधर देखिए, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। और जो हम आंवले को ग्रेट करके रखे थे उनको ले लेते हैं। इनको हम 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। जब आंवले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि आंवले में से मॉइस्चर बिल्कुल भी चला ना जाए। तो इस तरीके से हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम आंवले को पहले हम भून लेते हैं। तो इधर मीडियम फ्लेम पे आंवले को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए, हमारे आंवले में से मॉइस्चर भी बिल्कुल चला गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 100 ग्राम के करीब हम ले लिए हैं गुड़। आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे हेल्दी बना रहे हैं इसीलिए हम इसमें गुड़ ऐड कर लेंगे। इसे आप चाहे तो बना के स्टोर करके रख सकते हैं, आप पूरे सर्दी से खा सकते हैं। तो इधर देखिए, गुड़ ऐड कर लेने के बाद हम अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो इधर देखिए, बिल्कुल मिक्स करते हुए गुड़ गुड़ को इसमें अच्छे से पिघलाना है। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जिससे कि इस रेसिपी को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। आंवले थोड़े से कसीले लगते हैं इसलिए सबको नहीं पसंद आता है, बच्चे हो या बड़े। लेकिन जिनको भी नहीं पसंद होगा, आप एक बार इस रेसिपी को बना कर दे सकते हैं। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि इसे मैंने आंवले से बनाए हैं, और जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो इधर देखिए, गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। तो गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें हम आधी चम्मच इसमें हम ऐड कर लेते हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम आधी चम्मच इसमें हम तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच के करीब इसमें हम ऐड कर लेंगे, अगर हल्का सा इसमें तीखा लाना है तो। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं आधा चम्मच इसमें हम काला नमक ऐड कर लेंगे और आधा ही चम्मच इसमें हम सफ़ेद वाले नमक ऐड कर लेंगे। अगर आपको तीखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो आप लाल मिर्च के जो पाउडर है उनको आप स्किप कर सकते हैं। और इनको ऐड करने के बाद इनको 2 मिनट तक हम गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से इनको मसाले के साथ भूनना है। इनको पूरी तरह से इनको ड्राई कर लेना है और ये बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। आप इसे एक बार बना के पूरे सर्दी से आप ले सकते हैं। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और हेल्दी भी होते हैं साथ में। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये आंवले की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। और इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगते हैं, 5 से 6 मिनट में ही ये रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इधर देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़े से काजू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें खरबूजे का बीज भी ऐड कर सकते हैं। और इधर देखिए इनको हम 1 मिनट तक इनको हम मीडियम फ्लेम पे ही फिर से हम इनको भून लेते हैं। इनको पूरी तरह से ड्राई कर लेना है, वैसे तो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो इधर देखिए 1 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ, इनको हम सर्व करेंगे। तो इसे सर्व करने के लिए मैंने ले लिए हैं कांच के बाउल लिए हैं, कांच के बाउल में ही इनको हम सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इनको कांच के कंटेनर में भी बना के इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और बस इसे 1 चम्मच ले ले और पूरे सर्दी आप बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। अगर आपको हमारी ये आंवले की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दी कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।